स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NS हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। 91 अनटाइटल्ड चैप्टर। क्यारा, तुम मेरी किस तरह मदद कर सकते हो? गौरव अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है, मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे सकता हूं कि तुम्हें फाइनल एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। क्यारा, और तुम्हें मुझसे बदले में क्या चाहिए? गौरव, मुझे तुमसे बदले में सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्यारा, कैसी इन्फॉर्मेशन? गौरव, तुम आर्ट क्रिएटिव में काम करती हो और मैं वहां अप्लाई करने वाला हूं, तो मैं बस उस कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता था। क्यारा, तो तुम्हें इंटरव्यू प्रोसेस के लिए मेरी हेल्प चाहिए? गौरव, तुम कुछ ऐसा समझ सकती हो। क्यारा, तुम्हें मेरी हेल्प ही क्यों चाहिए? तुम किसी और से भी मदद मांग सकते हो। गौरव, हाँ, मैं किसी और से हेल्प ले सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितना मुझे तुमसे इस कंपनी के बारे में पता चलेगा उतना मुझे किसी और से नहीं पता चल सकता है, इसलिए मैं चाहता हूं तुम मेरी हेल्प करो। क्यारा, तुम्हारी हेल्प करने के बदले में मुझे तुमसे क्या मिलेगा? गौरव, इसके बदले मैं तुम्हारी फाइनल एग्जाम में पास होने के लिए मदद कर सकता हूं। क्यारा, लेकिन मैंने तुमसे कब कहा मुझे फाइनल एग्जाम के लिए तुम्हारी मदद चाहिए? गौरव, तो तुम्हें क्या लगता है तुम बिना किसी की मदद के एग्जाम इतनी आसानी से पास कर सकती हो? जहां तक मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, तुम पहले 2 बार फेल हो चुकी हो। अगर इस बार तुम तीसरी बार भी फेल हो जाती हो तो तुम्हें इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, और मुझे नहीं लगता तुम ये रिस्क किसी भी कीमत पर लेना नहीं चाहती हो। गौरव के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद क्यारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। गौरव क्यारा के चेहरे की मुस्कान के पीछे का मतलब नहीं समझ पा रहा था। कुछ देर बाद क्यारा कहती है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद के बिना पास नहीं हो सकती? क्यारा, तुमने मेरे अतीत को देखकर मेरे आज का अंदाजा लगा लिया है, इसलिए तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन अफसोस की बात है तुम्हें मेरी मदद करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे तुमसे किसी प्रकार की कोई मदद नहीं चाहिए। और हाँ, अगर तुम्हें मुझसे मदद चाहिए थी तो तुम्हें मुझसे अपनी अकड़ को कम करके बात करना चाहिए थी। गौरव क्यारा की बातें सुनकर हैरान था, क्योंकि गौरव को लगा था क्यारा को गौरव की मदद किसी भी कीमत पर चाहिए होगी, क्योंकि क्यारा पहले ही 2 बार फेल हो चुकी थी, इसलिए क्यारा फेल होने का दोबारा रिस्क नहीं लेगी और क्यारा गौरव की बात आसानी से मान जाएगी। लेकिन गौरव ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि क्यारा उसकी मदद लेने से साफ मना कर देंगी। गौरव क्यारा से कहता है, क्या तुम्हें सच में मेरी मदद नहीं चाहिए? क्या तुम तीसरी बार भी फेल होना चाहती हो? डॉट 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 अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें इस कॉलेज निकल जाएगा, तुम्हें इससे की कोई परवाह नहीं है। क्यारा, तुमसे किसने कहा मैं फेल होने वाली हूं? गौरव, तुम्हें अपने आप इतना भरोसा है, तुम्हें नहीं लगता तुम और ओवर कॉन्फिडेंट हो? क्यारा, मेरे कॉन्फिडेंट लेवल की परवाह मत करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है और मुझे तुम्हारी मदद करने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मुझसे मदद मांगना बेकार है। गौरव, तुम अपने आप को समझती क्या हो? इस समय तुम्हारे सिचुएशन इतना खराब होने के बावजूद भी तुम में इतना एटीट्यूड किस चीज का है? क्यारा अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहती है, तुम मेरे एटीट्यूड की फिक्र मत करो, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड अगर इसी तरह रहा तो तुम कभी भी आर्ट क्रिएटिव में अपनी जगह नहीं बना पाओगे। ये सलाह मैं तुम्हें मुफ्त में दे रही हूं, अगर इसे फॉलो करोगे तो तुम्हारे लिए फ्यूचर में अच्छा होगा। इतना कहकर क्यारा जाने लगती है, तभी सामने से चित्रा और रिया आ जाते हैं। चित्रा के हाथ में एक पैकेट था। रिया क्यारा से आकर कहती है, क्यारा तुम अभी गौरव से बात कर रही थी, तुम उससे किस बारे में बात कर रही थी? क्यारा एक बार पीछे मुड़कर गौरव की ओर देखती है। गौरव अभी भी क्यारा को ही देखे जा रहा था। गौरव की नजरों को नजरअंदाज करके क्यारा रिया से कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रिया क्यारा से कहती है, क्यारा अभी गौरव यहीं पर है, तुम्हें उसकी मदद लेने के लिए उससे बात करनी चाहिए, क्या पता वह तुम्हें मना ना करें। क्यारा कुछ कह पाती उससे पहले गौरव आकर कहता है, हेलो गर्ल्स, तुम कैसी हो? तुम दोनों जरूर रिया और चित्रा होंगे। और रिया की ओर इशारा करते हुए गौरव कहता है, और मैं गलत नहीं हूं तो तुम दोनों में से तुम रिया हो और तुम चित्रा होगी। रिया कहती है, गौरव क्या तुम हमें जानते हो? अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ गौरव कहता है, तुम तीनों की दोस्ती इस कॉलेज में काफी मशहूर है, तुम तीनों को तो न जाने का सवाल ही नहीं होता है। ऑफ कोर्स मैं तुम तीनों को जानता हूं, और मैंने अभी सुना क्यारा मुझसे किसी चीज के लिए मदद मांगना चाहती थी, लेकिन वह मदद लेने से हिचकिचा रही है। क्या तुम बता सकती हो क्यारा को मेरी मदद किस लिए चाहिए? रिया मुस्कुराते हुए कहती हैं, एक्चुअली क्यारा को तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, लेकिन मैं और चित्रा चाहते हैं तुम क्यारा की फाइनल एग्जाम के लिए हेल्प करो, ताकि क्यारा एग्जाम में किसी भी कीमत फेल ना हो सके। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, तुम क्या ना कि एग्जाम पास करने के लिए हेल्प करो। ये सुनने के बाद गौरव के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, उसे अपने आप पर प्राउड होने लगा है। वह जो चाहता था रिया उससे वही करने के लिए कह रही थी। गौरव क्यारा से कहता है, अगर क्यारा तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मुझे तुम्हारी हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुशी खुशी तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। 92 अनटाइटल्ड चैप्टर। रिया कहती है, गौरव क्या तुम हमें जानते हो?
अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ गौरव कहता है, तुम तीनों की दोस्ती इस कॉलेज में काफी मशहूर है, तुम तीनों को तो न जानने का सवाल ही नहीं होता है। ऑफ कोर्स मैं तुम तीनों को जानता हूं और मैंने अभी सुना क्यारा मुझसे किसी चीज के लिए मदद मांगना चाहती थी लेकिन वह मदद लेने से हिचकिचा रही है। क्या तुम बता सकती हो क्यारा को मेरी मदद किस लिए चाहिए? रिया मुस्कुराते हुए कहती हैं, एक्चुअली क्यारा को तुम्हारी मदद नहीं चाहिए लेकिन मैं और चित्रा चाहते हैं तुम क्यारा की फाइनल एग्जाम के लिए हेल्प करो ताकि क्यारा एग्जाम में किसी भी कीमत फेल ना हो सके। हम सिर्फ इतना चाहते हैं तुम क्यारा की एग्जाम पास करने के लिए हेल्प करो। ये सुनने के बाद गौरव के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, उसे अपने आप पर प्राउड होने लगा है। वह जो चाहता था रिया उससे वही करने के लिए कह रही थी। गौरव क्यारा से कहता है, अगर क्यारा तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मुझे तुम्हारी हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुशी खुशी तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। क्यारा कुछ नहीं कहती है लेकिन गौरव की बातें सुनकर रिया एक्साइटेड हो जाती है। वह अपनी एक्साइटमेंट में कहती है, गौरव क्या तुम सच में क्यारा की मदद करने के लिए तैयार हो? तुम वैसे किसी की भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होते हो लेकिन तुम्हें सच में क्यारा की मदद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गौरव अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर क्यारा को मेरी मदद चाहिए तो मैं हर वक्त उसके लिए तैयार हूँ। रिया हंसते हुए कहती है, मैंने सोचा नहीं था ये सब इतना आसान होगा क्यारा। डॉट 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 रिया कुछ आगे कह पाती उससे पहले चित्रा रिया को अपनी ओर खींचती है और रिया से कहती है, रिया मुझे लगता है तुम्हें इस वक्त चुप हो जाना चाहिए क्योंकि शायद क्यारा को गौरव से कोई मदद नहीं चाहिए और मुझे क्यारा का चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि क्यारा ने पहले ही गौरव की मदद लेने से मना कर दिया है, इसीलिए गौरव इतना स्वीटली बात कर रहा है। क्या तुमने पहले कभी गौरव को इतना स्वीटली बात करते हुए कभी देखा है? और तुम दोबारा गौरव से पूछकर बात को बिगाड़ रही हो। रिया धीमी आवाज में चित्रा से कहती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? चित्रा अपना सर हाँ में हिला देती है। चित्रा रिया से आगे कहती है, मुझे इन दोनों के बीच में कुछ टेंशन दिखाई दे रही है, तुम्हारा इस वक्त चुप रहना ही ठीक रहेगा। गौरव फिर से कहता है, तुम दोनों को क्या हुआ? तुम दोनों किसी बात को लेकर परेशान हो? रिया तुम्हारे चेहरे की स्माइल अचानक गायब हो गए। रिया मैं क्यारा की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, तुम दोनों क्या इस बात से खुश नहीं हो? रिया एक बार चित्रा की ओर देखती हैं फिर अपना चेहरा घुमाकर क्यारा की ओर देखने लगती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था उसे आगे क्या कहना चाहिए, क्या उससे बताना चाहिए या फिर उसे चुप रहना चाहिए। वो क्यारा को तुम्हारी मदद कहते कहते रिया रुक जाती है और कुछ देर बाद क्यारा की ओर देखते हुए कहती है, गौरव मुझे लगता है एक बार तुम्हें क्यारा से ही पूछ लेना चाहिए कि उसे तुम्हारी मदद चाहिए या नहीं चाहिए। गौरव अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहता है, मुझे लगता है क्यारा को मुझसे मदद मांगने में शर्म आ रही है इसलिए वह खुद कुछ भी नहीं कहेंगे, इसलिए मुझे लगता है क्यारा की जगह तुम्हें ही मुझे सच बता देना चाहिए। क्यारा कुछ नहीं कह रही थी, ये देखकर रिया काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। रिया चित्रा की ओर देखती हैं और आंखों ही आंखों में चित्रा से सवाल करती है, अब मैं क्या करूं? तुम ही कुछ बताओ मुझे क्या करना चाहिए? चित्रा भी आंखों से इशारा करते हुए कहती हैं, मुझे क्या पता। क्यारा वहां खड़े खड़े बोर हो रही थी इसलिए वह अपनी बुक्स को लेती है और लाइब्रेरियन के पास इशू कराने के लिए ले जाती है। क्यारा को बिना कुछ कहे जाता हुआ देख रिया और चित्रा भी क्यारा के पीछे जाने लगते हैं। तभी गौरव पीछे से रिया से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने अभी तक मुझे कुछ बताया नहीं। रिया धीमी आवाज में चित्रा से कहती है, चित्रा ये तो पीछे ही पड़ गया, अब क्या करूं इसका? चित्रा गौरव से कहती है, गौरव मुझे नहीं लगता तुम्हें ये सवाल करना चाहिए था, अगर क्यारा को तुम्हारी कोई भी मदद चाहिए होती तो वह तुम्हें इग्नोर करके यहाँ से बिना कुछ कहे चली नहीं जाती। इसका मतलब साफ है उसे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए और हाँ तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम क्यारा की मदद करने के लिए तैयार हो गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। इतना कहकर चित्रा रिया का हाथ पकड़ती है और क्यारा के पीछे चली जाती है। गौरव उन्हें पीछे से जाते हुए देखता रहता है। कुछ देर तक वहीं खड़ा रहने के बाद गौरव वहां से चला जाता है। लाइब्रेरियन क्यारा से कहता है, तुम्हें ये सारी बुक्स चाहिए? क्यारा हम लाइब्रेरियन, ठीक है जैसा तुम्हें सही लगे। पीछे से रिया धीमी आवाज में चित्रा के कान में कहती है, चित्रा क्यारा इतनी सारी बुक्स ले रही है लेकिन क्यारा क्या इन सभी बुक्स को पढ़ पाएगी? क्योंकि क्यारा आज से पहले कभी लाइब्रेरी में एंटर तक नहीं हुई थी, बुक्स को पढ़ना तो दूर की बात है। चित्रा मुझे यकीन है क्यारा को पता होगा कि वह क्या कर रही है, तुम उसकी चिंता मत करो। चित्रा ने रिया से कह तो दिया था कि क्यारा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चित्रा खुद भी अंदर अंदर यही सोच रही थी, क्यारा क्या सच में इन सब बुक्स को पढ़ भी पाएगी या नहीं, क्योंकि क्यारा ने पहले कभी भी पढ़ाई को सीरियसली लिया ही नहीं था। क्यारा को पढ़ाई के प्रति इस प्रकार इतना सीरियस होता देख चित्रा खुश थी, लेकिन उसे हैरानी भी उतनी हो रही थी। रिया क्यारा के हाथों से बुक लेते हुए कहती है, इन्हें मैं उठा लेती हूँ, ये काफी भारी है लेकिन कोई बात नहीं, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। तुम्हें इस वक्त कुछ खा लेना, हमें पता है तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया होगा।
चित्रा अपने हाथ में पकड़े हुए पैकेट को दिखाते हुए क्यारा से कहती हैं, देखो हम तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट चीज बर्गर लेकर आए हैं। क्यारा, हम। रिया और चित्रा दोनों में से ही कोई भी क्यारा से गौरव के बारे में नहीं पूछता है। वह दोनों इस बात को समझ चुके थे कि क्यारा गौरव के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती है। शायद क्यारा को गौरव पसंद नहीं आया था, इसलिए वह दोनों चुप रहने का फैसला करती है और क्यारा से कुछ नहीं कहते हैं। 93 अनटाइटल्ड चैप्टर। क्यारा एक हफ्ते से अपने अपार्टमेंट में ही थी। उसने किसी से कांटेक्ट नहीं किया था। क्यारा इस समय आरव के बारे में और कॉलेज में फैली हुई सारी अफवाह के बारे में भूल चुकी थी। वह इस समय अपना पूरा फोकस एग्जाम पर देना चाहते थी। रुद्र की याददाश्त काफी अच्छी थी, उसे सब कुछ रिवीजन करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई और उसने आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर ली थी। क्यारा ने राजीव को इन्फॉर्म कर दिया था कि वह अपने एग्जामिनेशन के लिए कुछ टाइम के लिए ऑफिस से ऑफ ले रही है। राजीव और आदित्य को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। आदित्य और राजीव 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे। आदित्य के जाने के बाद कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रेया को संभालनी थी। श्रेया को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले कभी नहीं मिली। श्रेया को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने का मतलब है कि श्रेया की पावर बढ़ चुकी थी, कंपनी में उसका दबदबा बढ़ने लगा था और आदित्य उसकी काबिलियत पर भरोसा करने लगा था। श्रेया के लिए यह बहुत ही अच्छी बात थी। क्यारा का एग्जामिनेशन का फर्स्ट डे था। 1 हफ्ता खत्म होने के बावजूद भी अभी भी कॉलेज में क्यारा की इमेज में कोई फर्क नहीं आया था। मोहित और क्यारा के फोटो अभी भी कॉलेज में वायरल हो रही थी और क्यारा को सब एक गोल्ड डिगर ही समझ रहे थे। अखिल ने न्यूज़ को वायरल होने से रोकने के लिए सारी फोटोज को इंटरनेट से डिलीट करवा दिया था, लेकिन किसी ने उन्हें वापस इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था। इस वक्त कॉलेज में क्यारा के अगेंस्ट हेट कमेंट्स वायरल हो रहे थे। सबकी नजरें अभी भी क्यारा को ही देख रही थी, लेकिन क्यारा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह एग्जामिनेशन रूम की ओर जा रही थी और रास्ते में महक से टकरा जाती है। महक चिल्लाते हुए कहती है, दिखाई नहीं देता। महक जैसी ही अपना चेहरा ऊपर करती है तो वह अपने सामने क्यारा को खड़ा हुआ देखती हैं। महक, ओ तो तुम हो। आई एम सॉरी, मुझे तुम पर इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए। तुम वैसे भी अभी काफी ज्यादा परेशान होगी। वैसे मुझे लगा नहीं तो तुम आज एग्जाम देने आओगी, लेकिन तुम में बहुत हिम्मत है। महक अपने चेहरे पर स्माइल के साथ आगे कहती है, दूसरों की बातों से शायद अब तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो गया। क्यारा कुछ नहीं कहती है, वह चुपचाप महक की बातें सुन रही थी। महक मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे तुम्हें एग्जाम देने की जरूरत क्या है? तुम तो अपना रिजल्ट पहले से ही जानती हो। तुम इस बार भी फेल हो जाओगी और इस साल तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और तुम्हें इस कॉलेज से निकाले जाने से तो मोहित भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि तुम इस कॉलेज का रूल तो जानती हो ना। तुम्हारे पैसे भी काम नहीं आएंगे और ना ही मोहित। इतना सब कुछ पता होने के बावजूद तुम एग्जाम देना चाहती हो। लगता है तुम्हें अपनी बेइज्जती करवाने का बहुत ही शौक है, इसलिए तो तुम हर बार अपनी बेइज्जती करवाती हो। क्यारा महक की बातों का कोई जवाब नहीं देती है, वह उसे इग्नोर करके जाने लगती है। अपने आप को इस तरह इग्नोर होता हुआ देख महक से रहा नहीं जाता। महक अपना हाथ क्यारा के कंधे पर रखते हुए उसे रोकती हैं और कहती है, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन महक की बात पूरी होती उससे पहले ही क्यारा उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है। महक को इस तरह गिरता देख आसपास खड़े स्टूडेंट हंसने लगते हैं। अपने आप पर इस तरह लोगों को हंसाता देख महक का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। महक चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे गिराया। क्यारा नीचे बैठती हैं और महक से कहती हैं, जो इंसान पहले से ही गिरा हुआ हो उसे मैं कैसे गिरा सकती हूँ। इतना कहकर क्यारा खड़ी होती है और वहां से चली जाती है। क्लासरूम में क्यारा अपनी सीट पर बैठे हुए अपना पेपर का वेट कर रही थी। मिस ऋचा सभी को उनके पेपर देती है। मिस ऋचा क्यारा को उसका पेपर पकड़ रही थी। ऋचा क्यारा की ओर देखते हुए क्यारा से कहती है, तुम्हारे कॉलेज में पहले से बहुत सारे किस्से चल रहे हैं, उम्मीद करती हूँ इस बार तुम एग्जाम में दोबारा फेल होकर एक और नया किस्सा नहीं जोड़ोगी। क्यारा कुछ नहीं कहती है। ऋचा के हाथ से अपना पेपर लेकर उसे देखने लगती है। कुछ देर तक पेपर को देखने के बाद क्यारा को एहसास होता है ये पेपर उसके लिए आसान होगा। रुद्र के लिए पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। रुद्र आसानी से सारे सवालों के जवाब कर लेता है। वह अपना पेपर समय से पूरा होने के आधे घंटे पहले ही कंप्लीट करके जमा करवा देता है। क्यारा को इस तरह से समय से पहले ही पेपर जमा करता देख पूरी क्लास और ऋचा ये अंदाजा लगाने लगते हैं, क्यारा ने इस बार भी अपने पेपर में कुछ नहीं किया होगा, इसीलिए वह इस बार भी फेल होने वाली है। क्यारा के सभी पेपर्स कंप्लीट हो जाते हैं। आज क्यारा लास्ट पेपर भी कंप्लीट हो गया था। क्यारा अपने बेड पर लेटी हुई थी। तभी क्यारा के फोन पर एक कॉल आता है। फोन रिंग होने पर क्यारा फोन कॉल को अटेंड करती हैं। क्यारा को सूर्यांश कॉल कर रहा था। क्यारा फोन अटेंड करती है। सूर्यांश सामने से कहता है, मुझे पता चल चुका है किसने वह फोटोज वायरल की थी। क्यारा, कौन है वो? सूर्यांश, किसी लड़की ने तुम्हारी फोटोज को अपने फेक अकाउंट से वायरल की है। उस लड़की का नाम महक है। महक का नाम सुनकर क्यारा हैरान रह जाती है, इसलिए क्यारा सूर्यांश से दोबारा पूछती है, तुम्हें पूरा यकीन है ये काम महक है?
सूर्यांश, तुम्हें पता होना चाहिए मैं कभी भी किसी को झूठी जानकारी नहीं देता। अगर मुझे इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं होता तो मैं कभी भी तुम्हें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। और तुम ये सवाल पूछकर मेरी काबिलियत पर शक कर रही हो। रुद्र अच्छे से जानता था सूर्यांश से कोई भी गलती नहीं हो सकती। अगर सूर्यांश कह रहा ये काम महक का है तो इसका मतलब ये काम सच में महक का ही था। क्यारा, ठीक है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन ईमेल कर देना। सूर्यांश, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्यारा, तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट पर ट्रांसफर हो जाए। मुझे यकीन है। इतना कहकर सूर्यांश फोन कट कर देता है। 94 अखिल से मुलाकात। सूर्यांश, तुम्हें पता होना चाहिए मैं कभी भी किसी को झूठी जानकारी नहीं देता। अगर मुझे इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं होता तो मैं कभी भी तुम्हें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। और तुम ये सवाल पूछकर मेरी काबिलियत पर शक कर रही हो। रुद्र अच्छे से जानता था सूर्यांश से कोई भी गलती नहीं हो सकती। अगर सूर्यांश कह रहा ये काम महक का है तो इसका मतलब ये काम सच में महक का ही था। क्यारा, ठीक है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन ईमेल कर देना। सूर्यांश, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्यारा, तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट पर ट्रांसफर हो जाए। मुझे यकीन है। इतना कहकर सूर्यांश फोन कट कर देता है। ये काम महक का है, लेकिन उसने ये सब क्यों किया? जहां तक मैं अभी तक महक को समझ पाया हूं, मुझे नहीं लगता क्यारा और महक की आपस में कोई दुश्मनी है। कहीं महक ने ये सब से अखिल से ब्रेकअप होने की वजह से तो नहीं किया हो। शायद ऐसा हो सकता है महक अखिल से ब्रेकअप होने के बाद गुस्से में महक अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए उसने मेरे अगेंस्ट ऐसी अफवाह फैलाई है। क्यारा का फोन एक बार फिर से रिंग होने लगता है। इस बार क्यारा को चित्रा फोन कर रही थी। क्यारा फोन अटेंड करती है। चित्रा सामने से कहती है, कैसी हो? क्यारा, मैं ठीक हूँ। चित्रा, तुम अभी कहाँ हो? क्यारा, मैं अपने अपार्टमेंट में हूँ। चित्रा, मुझे अभी अपना एड्रेस सेंड करो, हम शाम को तुम्हारे अपार्टमेंट में आ रहे हैं। क्यारा, लेकिन क्यों? चित्रा, ये कैसा सवाल है? आज फाइनली तुम्हारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं तो क्या तुम हमसे मिलना नहीं चाहती हो? क्यारा, ऐसा नहीं है। चित्रा, जो भी हो एड्रेस सेंड करो। क्यारा, ठीक है। चित्रा, ठीक है, फिर हम शाम को मिलते हैं। क्यारा आगे कुछ नहीं कहती हैं और सामने से फोन कट जाता है। क्यारा चित्रा को अपने अपार्टमेंट का एड्रेस सेंड करती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चित्रा को क्यारा का मैसेज रिसीव होता है। चित्रा मैसेज को चेक करती है। क्यारा ने अपना एड्रेस सेंड किया था। एड्रेस मिलने के बाद चित्रा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। चित्रा अपने फोन से रिया को कॉल करती है। रिया कॉल अटेंड करती है। रिया कहती है, क्या हुआ, उसने तुम्हें अपना एड्रेस दिया? चित्रा, हाँ, तुम शॉपिंग मॉल से उसके लिए प्यारा सा गिफ्ट लेकर एड्रेस पर पहुंच जाना। मैंने तुम्हें एड्रेस सेंड कर दिया। और हाँ रिया, इस बार लेट मत होना। रिया, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तुमसे पहले उसके घर पर पहुंच जाऊंगी। आज चित्रा और रिया दोनों ने क्यारा के लिए स्पेशल प्लान बनाया था। वह दोनों साथ बैठकर क्यारा के साथ आज रात मस्ती करना चाहते थे। रिया और चित्रा पहले कभी भी क्यारा के अपार्टमेंट नहीं गए थे। वह पहली बार क्यारा के अपार्टमेंट में जा रहे थे, इसलिए रिया शॉपिंग मॉल में क्यारा के लिए एक गिफ्ट खरीदने आई थी और दूसरी ओर चित्रा बाकी चीज खरीदने गई हुई थी। रिया शॉपिंग मॉल में अलग अलग शॉप पर जाकर क्यारा के लिए गिफ्ट ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कोई भी गिफ्ट पसंद नहीं आ रहा था। काफी देर तक ढूंढने के बाद रिया को क्यारा के लिए गिफ्ट पसंद आता है। रिया गिफ्ट लेकर शॉप से बाहर निकल रही थी, तभी उसकी मुलाकात सामने अखिल से हो जाती है। अखिल अपने दोस्तों के साथ में था। रिया अखिल से अपनी नजरें बचाते हुए वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अखिल की नजर रिया पर पड़ जाती है और अखिल रिया का रास्ता रोक लेता है। रिया अखिल से कहती हैं, अखिल क्या कर रहे हो? मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे यहाँ से जाने दो। अखिल, आज तुम अकेली हो, तुम्हारी दोनों दोस्त कहाँ है? रिया, तुम्हें उससे क्या? मैंने कहा मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। अखिल, सही कहा, मुझे उससे क्या? मुझे तो सिर्फ तुमसे मतलब है। रिया घबरा जाती है, वह कुछ नहीं कह पा रही थी। अखिल अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहता है, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? उस दिन तो तुम शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, आज तुम प्यारी सी बिल्ली लग रही हो। अखिल रिया के गाल पर हाथ फेरते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले कभी गौर से नहीं देखा, आज तुम्हें इतना करीब से देखने पर मानना पड़ेगा, तुम बहुत सुंदर हो। रिया अखिल का हाथ झटकते हुए कहती है, मुझसे दूर रहो और इन अपने गंदे हाथों को मुझसे दूर रखो। अखिल के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। रिया अंदर ही अंदर उस मुस्कान को देखकर घबरा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी उसे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी वह अपने डर को अपने चेहरे पर आने नहीं दे रही थी। रिया साइड से होकर वहां निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी ओर से अखिल के दोस्त रिया का रास्ता रोक लेते हैं। अखिल और उसके दोस्त रिया को चारों ओर से घेर लेते हैं। रिया हिम्मत दिखाते हुए कहती है, अखिल क्या चाहते हो? तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है? अखिल अपने चेहरे पे मुस्कान के साथ कहता है, कितनी तुम नासमझ हो, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। इतने समय बाद मुझे तुमसे मेरा हिसाब करने का मौका मिला है और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? रिया अपने कदम पीछे करते हुए कहती है, कैसा हिसाब? अखिल,
तुम क्या इतनी जल्दी भूल गई? तुमने मुझे पूरी कॉलेज के सामने थप्पड़ मारा था, तुम इतनी जल्दी उस थप्पड़ को कैसे भूल सकती हो? मुझे आज भी अच्छे से याद है तुमने किस तरह से मुझे पूरी कॉलेज के सामने थप्पड़ मारा था। उसे थप्पड़ के गूंज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। और तुम उसे इतनी आसानी से भूल गई। रिया को अखिल की बातें सुनकर डर लग रहा था। वह डरते हुए कहती हैं, तुम क्या मुझे थप्पड़ मारना चाहते हो? अखिल, कैसी बात कर रही हो? इतने मासूम, इतने प्यारे चेहरे पर मैं थप्पड़ कैसे मार सकता हूं? अगर मैंने तुम पर हाथ उठाया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। रिया, तो फिर क्या चाहते हो? अखिल, मैं अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस खूबसूरती को देखकर मेरा दिल मुझे कुछ करने को कह रहा है। रिया घबरा जाती है, उसे अखिल से डर लग रहा था। अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हुए कहती है, अखिल मेरे साथ ऐसा वैसा करने के बारे में कुछ सोचना भी मत, वरना क्यारा तुम्हें छोड़ेगी नहीं। 95 अनटाइटल्ड चैप्टर। अखिल, कैसी बात कर रही हो? इतने मासूम, इतने प्यारे चेहरे पर मैं थप्पड़ कैसे मार सकता हूं? अगर मैंने तुम पर हाथ उठाया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। रिया, तो फिर क्या चाहते हो? अखिल, मैं अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस खूबसूरती को देखकर मेरा दिल मुझे कुछ करने को कह रहा है। रिया घबरा जाती है, उसे अखिल से डर लग रहा था। अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हुए रिया कहती है, अखिल मेरे साथ ऐसा वैसा करने के बारे में कुछ सोचना भी मत, वरना क्यारा तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अखिल के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है। अखिल रिया से कहता है, तुम मुझे क्यारा का नाम लेकर डराने की कोशिश कर रही हो। इस समय तुम्हें बचाने के लिए यहाँ क्यारा नहीं आने वाली। अगर इस समय मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करता हूँ तो तुम्हें बचाने के लिए क्यारा के आने की तो दूर की बात है, तुम्हें कोई भी मुझे बचाने के लिए नहीं आएगा। अखिल की बातें सुनकर रिया और ज्यादा डरने लगती है, क्योंकि वह जानती थी इस समय उसे यहाँ बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। घबराते हुए अखिल से कहती है, अखिल देखो, मुझे यहाँ से जाने दो। अखिल सीरियस टोन में कहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला था, लेकिन तुमने क्यारा का नाम लेकर मेरे अंदर की आग को बढ़ा दिया है। इतना कहकर अखिल रिया के गालों को छूने लगता है। अखिल ने अपने एक हाथ से रिया के गालों को पकड़ रखा था और अपने दूसरे हाथ से रिया के बालों के साथ खेल रहा था। रिया काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। रिया अपने आप को रोक नहीं पाती है और अखिल के हाथों को अपने से दूर झटक देती है और अखिल के गाल पर एक थप्पड़ मार देती है। अखिल के दोस्त अखिल की ओर देखने लगते हैं। अखिल को लड़की से थप्पड़ खाता देख वो सारे हैरान थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन अखिल के डर के कारण वह लोग अपनी मुस्कान को छुपा लेते हैं। लेकिन अखिल यह महसूस कर लेता है कि उसके दोस्त उसे पर हंस रहे हैं। रिया अंदर ही अंदर घबरा रही थी, लेकिन वह हिम्मत दिखाते हुए अखिल से कहती है, अखिल तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। अखिल, तुमने मुझे फिर से थप्पड़ मारा। रिया अखिल की ओर उंगली दिखाते हुए कहती है, अगर तुमने दोबारा मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं दोबारा तुम्हें थप्पड़ मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। अखिल की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। रिया अखिल के दोस्तों को साइड करके वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी अखिल रिया का हाथ पीछे से पकड़ लेता है। अखिल रिया का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुमने मुझे थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें क्या लगता है तुम हर बार मुझे थप्पड़ मारोगी और मेरे हाथों से आसानी से निकल जाओगी? इस बार यहाँ तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। इतना कहकर अखिल रिया का हाथ पकड़कर अपने साथ मॉल से बाहर ले जाने लगता है। रिया अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए अखिल से कहती है, अखिल मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। रिया लगातार चिल्लाते जा रही थी। वह मदद के लिए बार बार आवाज दे रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। अखिल रिया को अपने साथ जबरदस्ती लेकर जा रहा था। वहां पर सभी लोग खड़े होकर देख रहे थे। अकेले समय इतना गुस्से में था कि वह रिया की किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं था। उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी आ रहे थे। वह सभी रिया की ऐसी हालत देखकर हंस रहे थे और अखिल की गुस्से को देखकर घबरा भी रहे थे। अखिल रिया को जबरदस्ती बेसमेंट में कार पार्किंग में ले आता है, जहां पर अखिल की कार खड़ी थी। रिया रोते रोते बार बार यही कहे जा रही थी, अखिल मुझे छोड़ दो, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। लेकिन आखिर रिया की किसी बात को सुनने को तैयार नहीं था। रिया ने जिस हाथ में क्यारा का गिफ्ट बैग पकड़ा हुआ था, उस हाथ से वह अखिल से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हो रही थी। अखिल, सही और गलत इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और तुम्हें अपने बारे में मुझे थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुमने अखिल आहूजा को पूरी दुनिया के सामने थप्पड़ मारा है, वह भी एक बार नहीं 2 बार। इसलिए अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। रिया रोते हुए कहती है, अखिल आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। अखिल रिया की किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं था। वह उसे लगातार अपनी कार को लेकर जा रहा था। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद रिया अखिल के हाथ को अपने दांतों से काट लेती है। अचानक अपने हाथ पर दर्द महसूस होने पर अखिल रिया का हाथ छोड़ देता है। अपना हाथ छूटते ही रिया मौके का फायदा उठाती है और अखिल के दोस्तों को धक्का देकर वहां से भाग निकलती हैं। रिया को भागता देख अखिल अपने दोस्तों पर चिल्लाते हुए कहता है, पकड़ो इसे, वो यहाँ से जाने ना पाए।
रिया भाग रही थी और अखिल के दोस्त उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। अखिल सबसे पीछे भाग रहा था, रिया लगातार पीछे देखे जा रही थी, उसका ध्यान आगे नहीं था और वह सामने से आती हुई व्हाइट स्पोर्ट्स कार के सामने आ जाती है। कार को अचानक अपने सामना आता देख रिया के कदम वहीं रुक जाते हैं और वह कार से टकराने के डर के कारण अपनी आंखें बंद करके अपने कानों पर हाथ लगा लेती है। कार का ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगा लेता है जिससे कार रिया से 2 कदम की दूरी पर रुक जाती है। टू बी कंटिन्यूड। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कॉमेंट।